और चलिए आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर देर रात मोबाइल टावर के निचले हिस्से में आग से हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना अर्थला इलाके की है, जहां पर मोबाइल टावर के निचले हिस्से में आग लगी। तस्वीरें आप देखिए और फिर देखते देखते आग भयंकर होती चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। मोबाइल टावर के निचले हिस्से में चिंगारी निकली, उसके बाद आग लगी। आग का दायरा बढ़ता चला गया, मौके पर हड़कंप मच गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने फौरन ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि इस आग से नहीं हुई है और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो चुका था, क्योंकि एक चिंगारी की वजह से भड़की आग बढ़ती चली गई और इसने मोबाइल टावर के निचले हिस्से को अपनी चपेट में लिया। आग किस कदर लगी थी इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि आग पर बाद में काबू पा लिया गया। अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अमित, क्या जानकारी इस आग के बारे में? वहाँ स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग के बाद से वहाँ भयंकर आग लग गई। आग लगी कारण नीचे जेनसेट रखे हुए थे, जो बैटरी रखी हुई थी, उनमें भयंकर आग लग गई और वो फट भी गई। ऐसे में दमकल को अभी इसके बारे में इत्तला दी गई और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने काबू पा लिया। हालांकि इस दौरान जो वहाँ जनरेटर हुआ था, जो इंजन रखे हुए थे और जो हुई थी, गनीमत रही कोई जान माल की हानि, क्योंकि जो वहीं पर ही जो केयर टेकर है वो खाना से हुआ था, जिसके चलते उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी। ठीक, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता अमित राणा बता रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जो केयर टेकर था वक्त रहते वहां से बाहर निकला। और अब बात करते हैं बलिया में हुए हत्याकांड की, जहां कोटे की दुकान को लेकर एक शख्स की भरी पंचायत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस, एसडीएम, सीओ की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है, जिसके बाद हत्यारोपी को पकड़ा गया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर ये खबर बलिया से आई है। आप देखिए, जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ रखा है, इसने गोली चलाकर एक शख्स की हत्या कर दी। उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने इसको पकड़ा भी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पुलिस वालों को चकमा देकर यहां से फरार हो गया। कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर पंचायत बुलाई गई थी और इसी दौरान यहाँ पर कहासुनी होती है। देखते देखते माहौल बिगड़ने लगता है, भगदड़ मचती है, पत्थरबाजी होती है। और ये शख्स जिसको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसका नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। इसने फायरिंग की और आरोप यह है कि इसकी तरफ से की गई फायरिंग में एक शख्स जिसका नाम जयप्रकाश पाल था, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने शख्स को पकड़ तो लिया, लेकिन बाद में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं इसकी गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त मौके पर एसडीएम, सीओ, एसओ और पुलिस के दूसरे अधिकारी और तमाम सिपाही भी वहाँ पर मौजूद थे और इन सब की मौजूदगी में यहाँ पर गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक शख्स की जान चली गई है। एक्शन भी लिया गया है सीएम की तरफ से। एसडीएम, सीओ, एसओ और मौके पर मौजूद तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे कुछ बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा था और पुलिसकर्मी वहां पर खड़े थे, वो बेबस थे, कुछ नहीं कर पाए। आरोपी को पकड़ा भी तो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जो भी यहाँ जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी थे शासन द्वारा, उनका भी संज्ञान लेकर अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है। तो एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है।
फिलहाल एसडीएम, सीओ, एसएचओ और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 8 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे और भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। सीएम ने घटना का संज्ञान लिया है। सख्त कार्रवाई के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पशुपति हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं, मनीष हमारे साथ गाजीपुर से हैं, उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। पशुपति, में सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। पुलिस दबिश तो दे रही है, लेकिन क्या आरोपी के बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है पुलिस को, कोई इनपुट? जी बता दें कि इस मामले में पुलिस तो दबिश दे रही है, मगर अभी इस मामले में पुलिस दबिश देने पर मगर आरोपियों को कोई कुछ खबर नहीं हो पा रही है कि इस समय कहाँ है अपराधी। सारे अपराधी इस समय फरार हैं, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ठीक है पशुपति, आप बने रहे हमारे साथ। उपेंद्र, तस्वीरें जितनी बार भी देख रहे हैं बहुत हैरान कर रही हैं तस्वीरें कि यूपी पुलिस इतनी लापरवाह, इतनी लचर, इतनी असहाय कैसे हो सकती है कि एक आरोपी उसकी मौजूदगी में गोली चलाता है, एक बार नहीं कई बार गोली चलाता है, एक शख्स की जान ले लेता है और फिर बड़े आराम से पुलिस वालों को वहां से धक्का देते हुए फरार हो जाता है। बहुत हैरान करती है पूरी कहानी। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर हैरान करती है कि पुलिस भीड़ से बचने के लिए वो भागता है, पुलिस उसको भीड़ से बचाती है और फिर खुद नहीं बचा पाती है और खुद वो भाग जाता है। तो तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानता है कि ये तस्वीरें बता रही हैं। और इस तस्वीरों के पीछे की कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो सामने आया है, 4 साल से इस दुकान का विवाद चल रहा था। विधानसभा चुनाव से पहले इस दुकान को लेकर विवाद चल रहा था और खुद धीरेन्द्र प्रताप जो है इस दुकान को निलंबित कराने की कवायद में जुटे थे, शिकायत कर रहे थे। इसके बाद चुनाव होता है और उसके बाद जब हुकूमत आती है भाजपा की, तो उसके बाद धीरेन्द्र प्रताप इसकी फिर शिकायत शुरू करते हैं। इसके बाद ये जो इनका कोटा होता है ये निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी शिकायत और इसका मुकदमा खुद आजमगढ़ कमिश्नर की कोर्ट में चलता है। खुद आजमगढ़ कमिश्नर के यहाँ पर इसका मुकदमा चलता है, इसकी सुनवाई होती है। उसके बाद एसडीएम को जांच के आदेश होते हैं और जांच के बाद 4 साल से जो विवाद था, और ये 2 दुकानों का विवाद था, एक खुद हनुमान जो है पुर का और दूसरा दुर्जनपुर का, इन दोनों कोटे का विवाद था, दोनों निलंबित की गई थी। बावजूद इसके इतने हल्के तरीके से इस पूरी पंचायत को किया गया एसडीएम के द्वारा, जबकि एक पूर्ति निरीक्षक भी इस पूरे मामले में बदला जा चुका था। तो लाजमी है कि अगर आप एसडीएम हैं तो आपको ये कायदा कानून मालूम होना चाहिए, आपको मामले की गंभीरता मालूम होनी चाहिए कि ये मामला कितना गंभीर है तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, किस तरीके से इसको हल किया जाएगा, और इसके लिए आपको कितने पुलिसकर्मी की जरूरत है। और पुलिसकर्मी और जो खुद डिप्टी एसपी थे, अगर आपको भी एसडीएम ने बताया था तो आपको भी मालूम होना चाहिए था कि ये मामला कैसे हल होगा। नहीं, एसडीएम भी मौके से चले गए थे उपेंद्र। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जब वहां पर माहौल बिगड़ने लगा था तो एसडीएम साहब वहां से चले गए थे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ भी इनका कनेक्शन सामने आ रहा है और विधायक जी से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कैजुअलिटी हुई है और ऐसी घटनाएं तो कहीं पर भी हो सकती हैं। ये अप्रोच है उनका। मनीष, आवाज मिल रही है क्या आपको? मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत हैरान करती है घटना और शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है। सख्त कार्रवाई के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और अब तक एसडीएम, सीओ और एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रोजगार देने के मामले में योगी सरकार आज एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। आज प्रदेश के 31,277 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लखनऊ में अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वो बांटेंगे, ये तय हुआ है। बता दें कि योगी सरकार 3 सालों में अब तक करीब 4 लाख नौकरियां दे चुकी है, जो पिछले 15 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 1,37,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया, 50,000 टीचर्स की भर्ती हुई। यूपी में अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला,
ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में 37,118 लोगों को, जबकि प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा में 365 लोगों को। इसी तरह से यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,708 लोगों को नौकरी मिली और बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। सीएम योगी आज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज यानी कि CII एग्रो एंड फूड टेक के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12 बजे यह कार्यक्रम होना है। दरअसल मौजूदा दौर में कौन सी फसल की मांग है, किस फसल को लगाने से किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में कौन सी कंपनियां नई तकनीक और उपकरण लेकर आई हैं, किसानों को इस बात की जानकारी देने के लिए 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन किसान गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। 7 महीने बाद मंदिर में हुए शानदार आयोजन के दौरान कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रविकिशन लोगों की मदद के लिए मुस्तैद रहते हैं। एक पार्क में बुजुर्ग महिला को देखकर वो बेहद परेशान नजर आए, क्योंकि महिला भी बहुत परेशान थी। रविकिशन ने उसके पास जाकर उसकी समस्या को पूछा तो बूढ़ी माई ने बताया कि वो देवरिया के रहने वाली हैं और भटक कर यहाँ आ गई हैं, तो अपने घर जाना चाहती हैं। जिसके बाद रविकिशन ने उनके परिजनों तक उनको पहुंचवाया। और एक बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक कार ने साइकिल सवार 2 बहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बहन कोचिंग से पढ़कर घर वापस जा रही थीं। घटना रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गाँव की है। वहीं हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है कानपुर देहात में। कोचिंग से लौट रही 2 बहनों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बापू धाम में युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। युवक को डंडों से पीटा गया। महिलाओं ने भी उस पर चांटे बरसाए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस युवक की पिटाई की गई। त्योहारों का सीजन मतलब खरीदारी का मौका, और इस मौके पर चौका मारने आ गया है मिंत्रा का बिग फैशन फेस्टिवल, जो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। आइए जानते हैं मिंत्रा के CFO से क्या खास बात आई है सामने। मिंत्रा का ये अभी तक का सबसे विशिष्ट फैशन उत्सव मनाया जाएगा। इस बिग फैशन फेस्टिवल के तहत मिंत्रा अपने ग्राहकों के लिए 5,000 ब्रांड के साथ 9 लाख स्टाइल्स प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा अनुमान है कि इस बार मिंत्रा के बिग फैशन फेस्टिवल में 40 लाख से भी अधिक ग्राहक अपनी पूरे परिवार की त्यौहार की शॉपिंग खरीदारी कर पाएंगे। इस त्यौहार में देश के विविध संस्कृतियों को मनाने के लिए हमारे ऐप में एक फेस्टिव स्टोर बनाया है। इस स्टोर में क्षेत्रीय कलेक्शन जैसे कि बंदनी, बनारसी, कांता, कांचीवरम आदि को भी प्रस्तुत किया है। इस फेस्टिवल स्टोर के द्वारा नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली जैसे पर्वों को मनाने के लिए विशेष कलेक्शन लेके आए हैं। मिंत्रा अपने वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर में कई प्रोटोकॉल्स लगाए हैं, जिनमें कर्मचारी, किराना स्टोर्स एवं ब्रांड्स सख्ती से पालन कर रहे हैं। नियमित तापमान जांच, सोशल डिस्टेंसिंग, डिलीवरी बैग का लगातार स्वच्छता का उपयोग रखना और नियमित रूप से हाथ साफ करना इसमें शामिल है। ग्राहकों को संपर्क रहित डिलीवरी एवं डिजिटल पेमेंट्स का प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस बार ICICI बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे 10% का एक्स्ट्रा छूट है और मिंत्रा इनसाइडर्स के लिए विशेष ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।
धन्यवाद। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।